पूरे कार्तिक के महीने की जो बैकुंठ चतुर्दशी है उसका जो फल है, कोई कितना भी विद्या कर दिया हो, कोई कितना भी टोना कर दिया हो, कोई कितना भी किसी भी रूप में तांत्रिकता का भाव कर दिया हो, तो सीधे कहा लौंग और काली मिर्ची रखकर बमूल के या गुलाब के कांटे रखकर उसको उतारकर उसकी धुनी लेने पर भी बैकुंठ चतुर्दशी के दिन तंत्र विद्या, अघोर विद्या कितनी भी कड़ी हो वो नष्ट हो जाती, वो समाप्त, सुख समाई। जिस व्यक्ति की बीमारियां समाप्त नहीं हो रही हो, लगातार बीमारियां घेरे हुए हैं और बीमारियां चल रही हो, बहुत बीमारियां चल, एक बीमारी से निपटे दूसरी लग गई, दूसरी बीमारी से निपटे तीसरी लग गई, तीसरी से निपटे चौथी लग गई। महाराज बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जब भगवान नारायण मणिकर्णिका के घाट पर पहुंचते हैं, तंत्र विद्या, देव विद्या, अघोर विद्या, रतन विद्या, सारी विद्याओं का स्मरण बैकुंठ चतुर्दशी के दिन अच्छी अच्छी विद्या सब नारायण और शिव का स्मरण करती है। हमारे भगवान विष्णु और भगवान शंकर का स्मरण, अच्छी अच्छी विद्या। तो शास्त्र कहता है जिसको बहुत रोग हो, एक रोग मिटा दूसरा चालू, दूसरा रोग मिटा तीसरा चालू, तीसरा रोग मिटा चौथा चालू, चौथा रोग मिटा पांचवा चालू, बहुत रोग से ग्रस्त है, कुछ ना करिए, एक काम करिए, 7 काली मिर्ची लो, 5 लौंग लो और 5 बमूल के कांटे, बमूल के वृक्ष के जो कांटे होते हैं, अगर बमूल के वृक्ष के कांटे ना मिले तो गुलाब के कांटे ले लो, कांटे लेकर उसको एक लाल पोटली में, एक लाल कपड़े में, छोटे से टुकड़े में उसको बांधकर, जो व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर से हरि और हर का, भगवान शंकर का मूल मंत्र का स्मरण कर, अगर कोई मंत्र ना हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका स्मरण कर आप 21 बार उतार कर उसी व्यक्ति के सामने बाहर, घर के बाहर उस पोटली को जला दीजिए। उसकी धुआं उस जीव को लगने जो निरंतर बीमार पड़ रहा है, निरंतर बीमारियां धीरे धीरे छूटने लगेगी। 14 दीप, क्योंकि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन, हरिहर मिलन के दिन सुबह और शाम को जो दीप दान करा उसका प्रमाण भले ना है, परंतु रात्रि को जो दीप दान का प्रमाण है वो जीवन का सुख देगा। बैकुंठ चतुर्दशी का ये उपाय अवश्य करिए। जिसको श्वास से जुड़ी हुई प्रॉब्लम रहती है, दमे से जुड़ी हुई प्रॉब्लम रहती है, श्वास की बीमारी रहती है, या महाराज दिन रात खांसी चल रही हो, श्वास से जुड़ी हुई परेशानी चल रही हो, उसके लिए निवेदन है 7 लौंग पीपल के पत्ते पर रख लीजिए और घर के बाहर 5 दिए घी के लगा दीजिए। जिस व्यक्ति को श्वास ज्यादा चलती हो, खांसी ज्यादा चल रही हो, दमा भरा रहा हो, उसके लिए बैकुंठ चतुर्दशी का ये उपाय अवश्य करिए। 5 लौंग या 7 लौंग या 11 लौंग या 21 लौंग, जितनी आप निरंतर एक लौंग कर कर खाना है, जितने दिन आप खा सकते, पीपल के पत्ते पर रख दें। और बैकुंठ चतुर्दशी का जो मूल मंत्र है उस मंत्र को आप लिख लीजिए, उस मंत्र का स्मरण करिएगा। ओम हीम, हा उस पे ई की मात्रा, अम की बिंदी, हीम। ओम हरिणाक्षाय, हरिणाक्षाय नमः शिवाय। एक बार सब हमारे साथ में बोलें, ओम हीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। बस इस मूल मंत्र जो स्कंद पुराण में बैकुंठ चतुर्दशी का मूल मंत्र कहा गया है, इस मंत्र का
21 बार स्मरण कर कर लौंग को उठा लें और उस लौंग को वापिस लेकर आ जाएं। एक एक लौंग कर कर सुबह या शाम में कभी भी खाना प्रारंभ कर दे। धीरे धीरे दमे की बीमारी में, खांसी में, श्वास में आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। पर इस मंत्र को वैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि को जब आप 11 बजे से लेकर 12:30 के बीच में जब पीपल के पत्ते के ऊपर जब आप लौंग रखें, पीपल के पत्ते के ऊपर जब आप लौंग रखें, उस समय पर इस मंत्र का 21 बार स्मरण होना जरूरी है। महाराज इस मंत्र को जपें, और यह मंत्र कोई साधारण नहीं है। फिर निवेदन करेंगे, ये मंत्र जीवन का सुख देने वाला है। जो मंत्र आपको वैकुंठ चतुर्दशी के दिन स्मरण करना है, उस मंत्र को एक बार फिर हमारे साथ में बोले। ओम ह्रीं ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। ओम ह्रीं ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। इस मंत्र का स्मरण जीवन का सुख देगा। जिनको ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन लग रही है, उसके लिए भी 1 लोटा पानी, उसमें दूध मिलाकर 5 बेलपत्र रखकर आप वैकुंठ चतुर्दशी के दिन उसके नाम का पानी आप हरि और हर को समर्पित कर सकते हैं। अगर मंदिर बंद मिले तो पीपल के पेड़ के नीचे आप चढ़ा सकते हैं। उससे 3 या 4 दिन में आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। पर मंत्र का स्मरण यही करें, ओम ह्रीं ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। इस मंत्र को जपें, जो स्कंद पुराण का मूल मंत्र कहा गया, उसका स्मरण करेंगे रोग बीमारी आदि को मिटाने के लिए। मैं उनके लिए भी कहूंगा जिनकी नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, बहुत तकलीफ में, बहुत कष्ट और खूब हाथ पैर पटक रही है, कहीं नौकरी लगी नहीं रही है, लॉकडाउन हुआ जब से तो घर में ही बैठे हो, महाराज उनके लिए भी है। महाराज एक कमलगट्टा हाथ में रखिए, किसी जलाशय के पास में, अगर जलाशय दूर हो, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं ये सब दूर हो, तो घर में ही एक तांबे के कलश में पानी भर लीजिए और कलश के पास में एक कमल गट्टा जो हाथ में रखा है उसको जल पात्र के पास में रखकर 7 दिए घी के लगाएं, 1 दिया चौमुखी सरसों के तेल का लगाएं। महाराज उसको रख लें और कमल गट्टा पास में रखकर जो मंत्र अभी आपको बताया, ओम ह्रीं ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करें 1 माला और अपनी कामना कर कर वो कमल गट्टा अपने साथ में रख लें। जब किसी एग्जाम को देने के लिए जाएं, जब किसी इंटरव्यू को देने के लिए जाएं, वो कमल गट्टा आपके साथ लेकर जाएं, आपको सफलता प्राप्त होगी। जब फॉर्म भरें तो उसको अवश्य